फिर झो शाओ अपने सामने झांग जुआन को देख के घबरा जाता है, जिसके कारण उसके पसीने छूट जाते हैं। झांग जुआन ने उसकी तरफ देखकर डरावने तरीके से हंस रहा होता है। फिर झो शाओ तुरंत ही अपने घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाने लगता है। झो शाओ ने अपने ही गालों पर थप्पड़ मारते हुए कहा, सॉरी सॉरी, ये मेरे मुंह की गलती है, अब से मैं लड़ने के बारे में नहीं बोलूंगा। झांग जुआन ने शाओवान और झांग जी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझसे माफी मत मांगो, बस उनसे माफी मांग लो। फिर झो शाओ घबराते हुए शाओवान के पास जाता है। झो शाओ को अपने पास आता देखकर शाओवान थोड़ी डर जाती है। झो शाओ ने हकलाते हुए कहा, क्या आप शाओवान हैं? फिर झांग जुआन पास उन दोनों के पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे लोगों ने उसे धमकाया, तुम्हारे ख्याल से इस मामले में क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इतना सुनते ही झो शाओ डर के कारण पसीना पसीना होते हुए उस मोटी डायन पर चिल्लाने लगता है। झो शाओ ने चिल्लाते हुए कहा, क्या इसमें तुम्हारा हाथ है? मोटी डायन ने घबराते हुए कहा, यंग मास्टर, मैं तो बस। पर वो डायन अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही झो शाओ उसे जोर से एक तमाचा मार देता है। झो शाओ ने चिल्लाते हुए कहा, लिन फैमिली से लड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये लड़की लिन केहान की बहन है। ये सुनकर वो मोटी लेडी और वो दोनों लड़के चौंक जाते हैं और शाओवान भी हैरान होकर सब देखती रह जाती है। झांग चैंग डरकर झांग जुआन की तरफ देखने लगता है। झांग चैंग सोचता है, शाओवान असल में लिन फैमिली से है और उसने उस आदमी को जीजा जी कहा था ना, लिन केहान के हस्बैंड। मैं अभी भी ऐसे कैरेक्टर के सामने हीरो बनने की एक्टिंग कर रहा था। क्या ये मौत को दावत देने जैसा नहीं है? दूसरी तरफ झांग जुआन फिर से झो शाओ को डराने लगता है। झांग जुआन ने उसके कंधे पर हाथ रख के कहा, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन तुम खुद ही ढूंढ सकते हो, लेकिन मुझे निराश मत करना। झो शाओ ने घबराते हुए झूठी मुस्कान के साथ कहा, यस यस। फिर इतना कहते ही झांग जुआन वहाँ से जाने लगता है और वो चारों बस पीछे से देखते रह जाते हैं। झांग जुआन ने चलते हुए कहा, शियाओवान, अपने दोस्तों को साथ लाओ, चलो डिनर के लिए चलते हैं। इस सब हंगामे के बाद मुझे बहुत भूख लग रही है। शियाओवान ने मुस्कुराते हुए पीछे से कहा, हाँ जीजा जी, हम आ रहे हैं। फिर झांग चैंग डरते हुए झांग जुआन के पास जाता है। झांग चैंग ने हकलाते हुए कहा, जीजा जी, फिर मैं। लेकिन वो अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही उसे डरता हुआ देख झांग जुआन उसे हल्का महसूस कराते हुए मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रख देता है। झांग जुआन ने शांत होते हुए कहा, ठीक है अच्छे लड़के, तुम क्या कर रहे हो, चलो साथ चलते हैं। फिर वो लोग उस क्लब से बाहर निकल जाते हैं। वो पांचों लोग चलते हुए जा रहे होते, तभी सूरज भी ढलने को होता है। झांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा, शाओवान, तुमने वाकई में इसे हमसे इतने समय तक छिपाए रखा। झांग चैंग ने भी धीरे से कहा, जीजा जी, यहाँ एक मशहूर रेस्टोरेंट है, मेरी तरफ से दावत है, मेरी तरफ से आपके लिए बढ़िया गिफ्ट। फिर रात के 9 बज रहे होते हैं। लीन केहान के विला का सीन दिखता है। झांग जुआन धीरे से दरवाजा खोलकर घर में एंटर होता है। ऐसा लगता है कि उसने काफी पी रखी है, जिसकी वजह से वो अंदर जाने से डर रहा होता है, पर घर में कोई नहीं होता ये देख के वो थोड़ा चौंक जाता है। झांग जुआन ने खुद से ही कहा, अजीब बात है कि हान और मिशेल अभी तक घर नहीं लौटे। फिर वो लीन केहान को कॉल लगाता है, पर वो नहीं लगता और नंबर अनअवेलेबल बताता है। झांग जुआन ने दूसरी तरफ से कॉल में कहा, केहान घर पर नहीं है, क्या तुमको पता है कि वो कहाँ गई है? मिशेल ने शांति से कहा, ऐसा लगता है कि वो अपनी एक क्लासमेट की पार्टी में गई थी, वो जगह लोंगशेंग क्लब में है। झांग जुआन ने विला के बाहर निकलते हुए कहा, ठीक है मैं समझ गया। फिर कुछ पल बाद झांग जुआन लोंगशेंग क्लब के बाहर पहुंच चुका होता है। पार्किंग एरिया में कार के पास खड़ा इंतजार करने लगता है। झांग जुआन सोचता है, इतनी देर क्यों हो गई है, कि हान अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? फिर झांग जुआन के पीछे कोई हॉट लड़की आती है। उस लड़की ने कहा, क्या यहाँ कोई हैंडसम लड़का दोस्तों का इंतजार कर रहा है? झांग जुआन ने उस लड़की की तरफ देखकर कहा, मैं अपनी बीवी का इंतजार कर रहा हूँ। वो लड़की झांग जुआन के पास जाती है। वो तुरंत ही झांग जुआन के कंधे पर हाथ रख देती है। उस लड़की ने शर्माते हुए कहा, अब तुम्हारे जैसे अच्छे मर्द बहुत कम बचे हैं। फिर वो लड़की झांग जुआन पर डोरे डालते हुए उसके चेहरे पर उंगली घुमाने लगती है। उस लड़की ने अपने अंदाज में कहा, लेकिन हैंडसम बॉय, तुम यहाँ अकेले हो, क्या तुम बोर नहीं हो रहे हो? फिर धीरे धीरे वो झांग जुआन के काफी करीब आ जाती है,
पर झांग जुआन दूसरी तरफ देखने लगता है। झांग जुआन सोचता है कि हान आखिरकार बाहर आ गई। सौभाग्य से इस लड़की के साथ कोई गलत हरकत नहीं हुई। फिर झांग जुआन उस लड़की को धक्का देके हटा देता है। झांग जुआन ने जाते हुए कहा, मेरी बीवी आ गई है, प्लीज मुझसे दूर रहें, गलतफहमी होना अच्छी बात नहीं है। फिर वो लड़की झांग जुआन से गुस्सा होकर चली जाती है। उस लड़की ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे तुम्हारे जैसे मर्दों का अंदाज समझ नहीं आता। फिर वो लड़की पीछे खड़ी वान के पास जाती है। उस लड़की ने कहा, शॉट कैसा आया है? तभी वान के पीछे से एक कैमरामैन हंसते हुए निकलता है। उसके हाथ में कुछ फोटो होती हैं। वो कहता है, एकदम सही। और फिर वो कैमरामैन खींची हुई तस्वीरें दिखाता है जिसमें झांग जुआन और वो लड़की रोमांस कर रहे हों ऐसा लगता है। उस लड़की ने ये फोटो देखकर कहा, इन सब फोटो से झांग जुआन और लीन केहान का रिश्ता बर्बाद हो जाएगा। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।